सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिल सके। कहते थे हजरतुल उस्ताद ने ये मदरसा सिर्फ तालीम और ताल्लुम के लिए नहीं बनाया। मैं जानता हूँ कि हजरतुल उस्ताद ने इसको इसलिए कायम किया कि 1857 की नाकामी की तलाफी की जा सके। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी उन उलमा में थे जिन्होंने मौलाना रशीद अहमद गंगोई के साथ, मौलाना इमदादुल्लाह के साथ, हाफिज जामिन के साथ और दीगर हजरात के साथ वक्त की सुपर पावर से टक्कर ली। जैसे आज अमेरिका, आज जो ट्रम्प से टक्कर ले वो उनका नुमाइंदा है, वो मौलाना कासिम का नुमाइंदा शुमार किया जाएगा। जो ट्रम्प से टक्कर ले, जो नेतन्याहू से टक्कर ले, जो वक्त की बड़ी ताकतों से टक्कर ले, वो नुमाइंदगी करने वाला है। जो आफियत कोशी में लगा हो और जो दरियोज़गरी करे जालिम हुक्काम की, तागूतों की, मुजरिमों की, जिन्होंने लाखों इंसानों को जमा कर दिया और सैकड़ों हजारों को जेलों में ठूस दिया। मिस्र के हाकिम, आले सऊद, आले नहयान और ये सारे मुजरिमीन के टोले जिन्होंने उलमा को जेलों में डाला है, जो उनकी दरियोज़गरी करे, जो उनके सामने कासलेसी करे, जो उनके सामने झुके, जो उनके सामने हक न बोले, वो कासमी नहीं है। खुदा की कसम कासमी नहीं है। कासमी वो है जो वक्त की सुपर पावर से टक्कर ले। और फिर शागिर्द रशीद शेखुल हिंद ने अपने नुमाइंदे उस्ताद के मिशन को समझा तो अपने नुमाइंदे काबुल भेजे, मॉस्को भी गए, बर्लिन गए, हिजाज गए, इस्तांबुल गए। दुनिया में जो ताकतें उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ थी, कितना बड़ा प्लान था कि दुनिया की उन तमाम ताकतों को जोड़कर एक ताकतवर महाज बनाकर बरतानिया को इस मुल्क से निकाल बाहर करना है। ये वो तहरीक थी जो उस शख्स की थी जो दारुल में हदीस पढ़ा रहा था। बज़ाहिर वो मुदर्रिस हदीस था, लेकिन वो मुदर्रिस हदीस नहीं था, वो एक आलमी इनकलाबी शख्सियत का हामिल था। तो कासमी वो है जो शेखुल हिंद की तर्जुमानी करे, वो है जो हुसैन अहमद मदनी की तर्जुमानी करे, जो उस्ताद के साथ माल्टा के जेल में सख्तियां झेल रहा था। वो कासमी नहीं हो सकता है जो वक्त के जालिम हुक्मरानों के सामने झुके, जिनकी दुहाई दे, जो उनकी लीडरशिप को तस्लीम करे, जो उनकी वोट की बात करे। वो नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता, आप मानते हो तो मानते हो। मैं जब ये अकायद पेश करता हूं तो बहुत से लोग गुस्सा होते हैं, झूठे कासमी गुस्सा होते हैं। लेकिन जो जानता है मौलाना कासिम नानोतवी को, मैं गवाह बनाता हूं मौलाना सुफियान को, मौलाना सुफियान हो या मौलाना सालिम हो और होम या मौलाना कारी तैयब साहब या उनके वालिद हो या फिर बानी दारुल उलूम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी हो, जो भी जानने वाले हैं वो जानते हैं कि उनके अंदर जो रूह थी वो इनकलाबी रूह थी। वो इस मुल्क को जालिम तागूती ताकत से आजाद करने के लिए उठे थे। दारुल उलूम नाम था, दारुल उलूम मुजाहरा था, दारुल उलूम साइन बोर्ड था। उसके अंदर एक आग लगी थी, उसके अंदर शोले थे। वो शोले थे जो शेखुल हिंद को मिले, वो शोले थे जो हुसैन अहमद मदनी को मिले, वो शोले थे जो बहुत सौ को मिले जिन्होंने चाहा कि उनकी गर्मी हासिल करें। और उन्हीं की कोशिशों से मुल्क आजाद हुआ। तो मुल्क आजाद होने के बाद फिर गुलाम हो गया। आज इस मुल्क में आप अजनबी बन गए, आज आप इस मुल्क में शूद्र बन गए। आप कहते हैं कि हमने आजाद कराया, जो आजाद कराता है वो शूद्र बनता है, वो घटिया होता है, वो दूसरों की क़यादत मांगता है। आपकी क़यादत में गांधी शरीक हुए, वो ताबे थे मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली के और मौलाना मोहम्मद अली जौहर जरूर इनके साथ थे, लेकिन उन्होंने मुतहर्रिक किया था। तो एक वक्त वो था कि आप थे, आप लाए मैदान में, और एक वक्त ये है कि अब आप पिछलग्गू है, जमीमा है, नत्थू है। आप अगर कहीं निगाह इल्तिफात से सरफराज कर दिए जाएं तो बाग हो जाते हैं। ये सारी निस्बतों की तबाहियां, हक़ाइक़ का एतराफ़ करते हुए काम करना है।
دیوبند کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. تمام تعلیمی اداروں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے منسوب کرنا ضروری ہے, صفت سے متصف کرنا ضروری ہے, اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا سبق پڑھانا ضروری ہے. اور هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ایسی تعلیم دینی ہے, ایسا تزکیہ کرنا ہے کہ وہ ٹیم تیار ہو جائے جو پھر 10 لاکھ مربع میل کو آزاد کرے. وہ ٹیم تیار ہو جائے جو عراق کو, شام کو, ایران کو اور مصر سے لے کر اسپین تک اور ایران سے ترکستان اور چائنا اور ہند کو جس طاقت نے آزاد کرایا, جس نے مسجد نبوی اور صفہ نبوی میں تعلیم حاصل کی, جس کو بیٹھنے کے لیے چٹائی نصیب نہیں تھی, جس کی چھت پتوں سے اور مٹی سے بنی تھی, جس کے ستون کھجور کے تنوں کے تھے, اس میں بیٹھ کر جنہوں نے پڑھا وہ صحابہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ, جن کو تعلیم دی گئی اس نصاب کی جس نصاب کو قرآن نے بیان کیا ہے. اور پھر وہ ایسے تیار ہوئے کہ وقت کی حکومتوں کو انہوں نے طاغوتوں کو زیر کر دیا اور اسلام کی بالادستی کو ثابت کر دیا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. بہت مبارک ہو یہاں کے طلباء کے لیے, یہاں کے اساتذہ کے لیے, یہاں کے ذمہ دار اعلیٰ کے لیے, یہاں کے تمام حضرات کے لیے, اور جہاں جہاں بھی مدرسے ہیں ان سب کے لیے مبارک ہو کہ ایک نسبت اللہ نے عطا فرمائی. اب جو دوسری حقیقی نسبت ہے اس کی کوشش کرنا ہے, اس کے لیے لگ جانا ہے تاکہ ہمارے اندر بھی اسوہ نبوی کا کچھ جوہر پیدا ہو جائے, صحابہ کرام کا کچھ عکس نظر آنے لگے اور فاتحین کی تصویر ہمیں دکھنے لگے. اللہ تعالیٰ وہ دور اس سرزمین ہندوستان میں ہم کو عطا فرمائے اور پورے عالم میں نصیب فرمائے.